आलमीन हुवा गनियुन अनिल आलमीन हुवा खैरुर राज़िकीन हुवा अरहमुर राहिमीन हुवा अहकमुल हाकिमीन हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवा अर्रहमानुर रहीम हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर हुवल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना हुवा अज़ीज़ुन हकीमुन समीउन बसीर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला खातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतिल लिल आलमीन हुवा सय्यिदुल अंबिया खातमुल अंबिया नबियुल अंबिया कायदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुवा औला आला बाला वाला मलजा मअवा व अजमलुल अजमलीन अकमलुल अकमलीन व सय्यदी व मुर्शिदी अज़ीज़ी हबीबी व तनवीरुल अबसार नूरुल अबसार नूरुल अनवार रद्दुल मुख्तार दुर्रुल मुख्तार नूरुल ईमान कंजुल ईमान कंजुल इरफान व सय्यिदुन व मस्दरुन मक़सदुन मक़सूदुन मसऊदुन व महबूबु रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिस्ली व मिस्लल अंबियाइ मिन क़ब्ली कमसली रजुलिन बना बैतन फ़अहसनहु व अजमलहु इल्ला मौदिअ लबिनतिन व जअलन नासु यतूफून बिही व याजबून लहु व यक़ूलून हल्ला वुदिअत हाज़िहिल लबिनतु फ़क़ाला फ़अनल लबिनतु व अना ख़ातमुन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी सबसे औला व आला हमारा नबी सबसे बाला व वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी बुझ गईं जिसके आगे सभी मशअलें शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्मा बज़ में हदायत पे लाखों सलाम
फतेह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना और हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम की बारगाह अक़दस में अदिया दरूद और सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत ही इज़्ज़त और एहतराम के लायक हाज़रीन मस्जिद ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंतज़िमीन और जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब सरमाया अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार साहिब जलाली, मुझे हज़रत ने हुक्म इरशाद फरमाया, मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जिस जज्बे के साथ आप हर साल महफिल का इनेकाद करते हैं, अल्लाह ताला दारैन की सादतियाँ अता फरमाए। अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत के हवाला से कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। बड़ा अहम ये मौजू है और कुफर के बड़े बड़े जो इस्लाम पर हमले हैं, उनमें से एक बड़ा हमला ये है कि वो मुसलमानों के दिलों से अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत को ख़त्म करना चाहता है, नऊज़ बिल्लाह। और वो मुसलमानों की तवज्जो इस्लाम से और बानी इस्लाम से हटाकर वो मुसलमानों की तवज्जो कादियानियों की तरफ करवाना चाहता है। कादियानी, मिर्ज़ई, फितना, ये इस्लाम के मुकाबले में इन्होंने मसनूई तौर पर तैयार किया हुआ एक फितना है कि मुसलमानों को मुतबादल दे दो ताकि मुसलमान इस्लाम को छोड़कर कादियानियत की तरफ जब जाएंगे तो खुद ब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका तल्लक टूट जाएगा। तो ये इस्लाम के मुकाबले में है, इस्लाम से और बानी इस्लाम से दूर करने के लिए। इस अकीदे को आम न समझा जाए। बड़ी तवज्जो से कुछ बातें अर्ज करने लगा हूँ। संजीदा लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस माहौल के अंदर उम्मीद है कि कुछ बातें, बड़ी ज़रूरी बातें ख़त्म नबुव्वत के हवाला से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जब हम अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पर पहरा देते हैं तो ये सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर ही पहरा नहीं होता, ये पहरा रब की तौहीद पर भी होता है। इंशाअल्लाह बात को क्लियर करके जाऊंगा। जब अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पर हमला होता है तो सिर्फ रसूलुल्लाह की ख़त्म नबुव्वत पर हमला नहीं होता, ये रब की तौहीद पर हमला होता है। और सिर्फ अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पर पहरा देना, तौहीद पर पहरा देना ही नहीं, ये कुल नबियों की सच्चाई पर भी कुल नबियों की सच्चाई पर भी पहरा देना होता है। और जब ख़त्म नबुव्वत के अकीदे पर हमला होता है तो कुल नबियों की नबुव्वत पे हमला होता है। अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पर जब पहरा दिया जाता है तो वो कुरान पाक की अज़मत पर भी पहरा होता है। और जब अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पर हमला होता है तो वो कुरान पाक की अज़मत पर भी हमला होता है। जब अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पर पहरा होता है तो फिर सहाबा इकराम, अहले बैत और असलाफ़े उम्मत और पाकाने उम्मत की अज़मत पर भी पहरा होता है। और जब अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पर हमला होता है तो फिर
सहाबा इकराम, अहले बैत, असलाफ उम्मत, पाकान उम्मत, तमाम औलिया, तमाम उम्मत के मशाइख, तमाम उम्मत के आइमा, मुहद्दिसीन, उन तमाम पर हमला होता है। मैं इंशाअल्लाह अजीज इसको मैं नखेड़ कर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरी बात की इतनी समझ आ गई है जी कि अकीदा खत्म नबूवत पर हमला ये सिर्फ हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला नहीं, ये रब की तौहीद पर हमला है। आप कहेंगे कैसे? तो वो इस तरह कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का ऐलान रब ने फरमाया। किसने फरमाया? अल्लाह ताला ही फरमाया ना, वाला कि रसूल अल्लाह व खातमन नबी। तो ये रब ने फरमाया कि हुजूर आखिरी नबी है। अब कोई आदमी ये कहे कि हुजूर आखिरी नबी नहीं, तो उसने किसकी बात को झूठा कहा? वो गोया कि ये कह रहा है, ये मिर्ज़ई, ये कादियानी, ये मुनकरी खत्म नबूवत, जब नाउज़ बिल्ला ये कहता है ना कि हुजूर आखिरी नबी नहीं और नबी आ सकता है, तो गोया कि वो ये कह रहा है कि अल्लाह ने झूठ बोला है। तो मुझे बताइए, जब रब के बारे में ये कहा जाए कि रब ने किज़ब बयानी की, तो जो किज़ब बयानी करता है वो खुदा, वो जो है जी वो खुदा। तो इसलिए अकीदा खत्म नबूवत पर हमला ये अल्लाह ताला की तौहीद पर हमला है, अल्लाह ताला की उलूहियत पर हमला है। और जब एक मुसलमान हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देता है, तो वो साथ साथ रब की तौहीद पर भी और रब की बात उसको वो साबित करता है कि रब की बात सच्ची है, मिर्ज़ई की बात सच्ची। अगर इस वजह है जी, मैं इस बात को बात में करूंगा आगे सुन। इसी तरह मैंने अर्ज किया कि अकीदा खत्म नबूवत पर जब हमला होता है तो वो कुल नबियों की नबूवत पे हमला होता है, क्योंकि जनाब आदम से लेके जनाब ईसा तक कुल नबियों ने ये पैगाम दिया, कुल नबियों ने ये ऐलान किया कि लोगों सुन लो, वो आने वाले हैं और वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी आना नहीं। तो जब कोई मुनकर खत्म नबूवत ये बात करता है कि नऊज़ बिल्लाह कोई नबी आ सकता है या हुजूर आखिरी नबी नहीं, तो वो सिर्फ खत्म नबूवत की अकीदा पर ही हमला नहीं हो रहा, उसका वो कुल नबियों की सदाकत पे हमला कर रहा। और जब हुजूर के गुलाम अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा देते हैं, तो वो कुल नबियों की सदाकत पर भी पहरा दे रहे हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, वक्त की किल्लत है। सहाबा इकराम अलैहिम रुदवान, अहले बैत, पाकाने उम्मत, मुहद्दिसीन, आइमा इकराम, पंजतन पाक, खुलाफाए राशिदीन, अहले बैत तहार, ताबीन, तबा ताबीन, आइमा अरबा, आइमा सलासा, मुहद्दिसीन, गौस, कुतुब, अबदाल, औताद, गौस, गौसुल आज़म, तमाम पाकाने उम्मत, ये सब कह गए कि हुजूर आखिरी नबी। तो जब कोई ये कहता है ना हुजूर नऊज़ बिल्लाह आखिरी नबी नहीं, तो वो रब की तौहीद पर भी हमला कर रहा है, रब के नबियों की सदाकत पर भी हमला कर रहा है। वो कुल सहाबा, अहले बैत, जिन अहबाब का मैंने नाम लिया, बाबरकत नाम, इन तमाम को नऊज़ बिल्लाह वो झूठा कह रहा है। इसलिए अकीदा खत्म नबूवत ये इतना अहम मसला है कि इस मसले, एक मसले पर पहरा देना कुल इस्लाम पर पहरा देना, कुल इस्लाम पर। इसलिए इस मसले में उम्मत ने कभी कोई नरमी दिखाई नहीं, शुरू से ही। तो जो है जी आगे सुनिए, इस अकीदे की अहमियत इस इतबार से भी है कि हमारे जो सारे इस्लामी अहकामात हैं
ये सब के सब कायम और दायम है, अपनी जगह पे स्टिक हैं, इनमें कोई तरद्दुद नहीं, शक और शुबा नहीं। तो ये सब भी अगर अपनी जगह पर कायम और दायम है तो ये भी अकीदा खत्म नबूवत की वजह से। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, आपकी तवज्जो है जी। मसलन मैं आपको मिसाल देके समझाता हूं। नमाजें कितनी फर्ज हैं? 5 ही है ना जी। खुदा ना करे अगर कोई ना पढ़े, ये अलग मैटर है, लेकिन हैं 5 ही हैं। अब सारी दुनिया के उलमा बिल फर्ज, मिसाल दे रहा हूं, वो इकट्ठे होके कहे जी नहीं नमाजें 6 हैं, कोई मानेगा? नहीं मानेंगे। कोई कहे 4 है, मानेंगे? नहीं मानेंगे। कोई कहे जी पहले आपने रुकू नहीं करना, अब तुमने क़याम के बाद पहले सजदा करना फिर रुकू करना है, वो मानेगा? कोई कहेगा जी फजर की के 2 फर्ज नहीं है, 4 फर्ज हैं, 6 फर्ज हैं, मानेगा कोई? मानने को कोई तैयार कभी भी नहीं माने। कोई कहे जी नमाज का स्टाइल चेंज हो गया है, आप मानेंगे? कोई कहेगा जी हज का महीना जो है ना, गर्मी बड़ी होती है, उलमा ने ये फैसला किया नौजुबिल्लाह कि गर्मी बड़ी होती है, अब हज जो है ना वो सर्दी के मौसम में हुआ करेगा, को मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। रमजान है, गर्मियों में बड़ी मुश्किल होती है, तो चलो सर्दियों में 40 दिन कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में कर लेते हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। मैं आप एक एक मसले की अलग-अलग मिसाल दूं तो फिर टाइम लगे। क्यों नहीं मानेगा? एक आम बंदा भी नहीं मानेगा, जो कभी मस्जिद में नहीं आया वो भी नहीं मानेगा, जिसको सूरत फातिहा का तर्जुमा भी नहीं आता वो भी नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं नमाजें 5, वो कहेंगे रोजे रमजान में ही, वो कहेगा हज के महीने में ही, वो कहेगा हम इससे आगे पीछे नहीं होंगे, फर्ज जो है वो 2 है फजर के, वो 2 ही रहेंगे। तो वो ये सारा कुछ बड़े मजबूती के साथ इसका इकरार और ऐलान कर रहा है। क्यों? वो इसलिए कर रहा है कि हर मुसलमान के अकीदे के अंदर ये बात शामिल है कि इन चीजों में तब्दीली अल्लाह का नबी कर सकता है, और अब हुजूर आखिरी नबी है, अब को नबी आ नहीं सकता, अब अहकाम शरिया के अंदर कोई तब्दीली कर नहीं सकता। इसलिए अहकाम शरिया अपनी अपनी जगह पर जो कायम है, तो ये सब भी अकीदा खत्म नबूवत की मरहून मिन्नत है। अगर इसके अंदर लचक आ जाए, निकाह मशकूक हो जाए, इसके अंदर लचक आ जाए, नमाजें मशकूक हो जाए, इसके अंदर लचक आ जाए, हज मशकूक हो जाए, इस्लामी अहकामात मशकूक हो जाए, शक आने में मशकूक हो जाता है, तो शक में मशकूक हो जाता है, तो जो कोई नौजुबिल्लाह नबी मान ले किसी को, तो फिर इस्लाम की तो बुनियाद ही कायम नहीं रहती। इसलिए इस अकीदे पर किसी किस्म की भी नरमी की कोई गुंजाइश नहीं। तो जो है अब इसको एक और जाविये से मैं अर्ज करने लगा हूं, तो जो पूरी चाहिए, तो जो है जी, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला नबिय्या बादी, फरमाया मेरे बाद को नबी। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, कुछ बातें समझाना चाहता हूं कि किस दर्जे का ये मसला है। ये मसला बड़ा अहम और किस दर्जे का है। फरमाया ला नबिय्या बादी, मेरे बाद को नबी, ला नबिय्या, ला के ऊपर गौर कीजिएगा, अल्लामा साहब को जानते हैं। ला नबी, जिस ला के साथ नबी की नफी की गई है ना कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आना, उसी ला के साथ अल्लाह के अलावा किसी और इलाह की भी नफी की गई है। मसलन ला इलाह, ऐसा है ना, ला इलाह, तो जो है जी फिर पढ़ ले जरा कलमा शी पूरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे ही ला इलाह, इसके ऊपर तवज्जो दिलाना चाहता हूं। ला इलाह, कोई मबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई। जिस ला के साथ मबूदाने बातला की नफी है कि ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, ला नबिया, अब मोहम्मद अरबी के बाद नबी भी। जिस ला के साथ
मबूदा ने बातला की नफी है, उसी ला के साथ हजूर के बाद अब किसी कोई नबी नहीं आ सकता, हर नबी की नफी कर दी गई है। आप इसको और जिससे कहा जाता ला शरीका लहू, तो जो है जी ला शरीका लहू, रब का कोई शरीक हो नहीं सकता। इसी तरह ला नबिया बादी, मेरे बाद को नबी हो नहीं सकता। इसी तरह और सब जिसे कुरान पाक के सूरह बकरा के अंदर है ला रही बफी ला, तो जो है जी थोड़ा सा संजीदगी से मेरी बात को सुने कि ये किस दर्जे पर आकर हाँ जी खत्म नबूवत को अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। कुरान पाक में फरमाया अल्लाह ताला ने जालिकल किताबु ला रही बफी, जब सब बोलिए क्या ला, फिर ला रही बफी, इसी तरह ला नबिया, तो जो है जी अब मैं जरा स्टेप ला नबिया ला रईबा ला शरीका ला इला, ये एक ही दर्जे की नफी है। मतलब ये है जिसना कुरान में शक की गुंजाइश नहीं है, इसी तरह अब किसी और नबी के आने की गुंजाइश भी नहीं। अल्लाह या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक ला लब्बैक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो जो है जी यानी कि ये इस दर्जे का मसला है कि इसको मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको ऐसे बयान किया। उन्होंने कहा लोगों जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, इसी तरह ला रसूला इल्ला मुहम्मद, तो जो है जी कि जिस तरह अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, अब मोहम्मद अरबी के अलावा कोई रसूल और नबी भी नहीं। जिस तरह कोई इलाह नहीं हो सकता, अब इसी तरह कोई और नबी भी हो सकता। ये इस कदर ये तौहीद के मुसावी अकीदा है, बिला तशरीह तमसील तौहीद के मुसावी अकीदा है। यानी कि जिस तरह कोई खुदा नहीं ना हो सकता, इसी तरह मुस्तफा के बाद अब कोई नया नबी भी नहीं हो सकता। ये इस दर्जे का अकीदा है। और मैं शुरू में बता चुका हूं कि तौहीद भी इसी अकीदे पर कायम है, कुल नबियों की नबूवत और रिसालत भी इसी अकीदे पर कायम है, और कुल सहाबा और अहले बैत और मुहद्दिसीन की सदाकत वो भी इस अकीदे के साथ मुंसलिक। अगर इसका इनकार किया जाए तो नाउज़ुबिल्लाह रब को भी झूठा कहना पड़ेगा, कुल नबियों को भी झूठा कहना पड़ेगा, कुरान को भी झूठा कहना पड़ेगा, सहाबा को भी झूठा कहना पड़ेगा, अहले बैत को भी झूठा कहना पड़ेगा, आइमा अरबा को भी झूठा कहना पड़ेगा, मुहद्दिसीन को भी झूठा कहना पड़ेगा, गौस कुतुब अबदाल औताद सबको झूठा कहना पड़ेगा। इसलिए एक अकीदा खत्म नबूवत पर जब कोई बंदा पैरा देता है तो वो अकीदा खत्म नबूवत पर ही पैरा नहीं देता, और रब की तौहीद पर भी पैरा देता है, वो कुल नबियों की नबूवतों पर भी पैरा देता है, वो कुल सहाबा की सहाबियत पर भी पैरा देता है, वो अहले बैत की तहारत पर भी पैरा देता है, वो कुल औलिया और उलमा की असमत पर भी पैरा दे रहा है। हाँ जी हाँ जी, इस अकीदे को हम ना समझिए, ये ऐसे नहीं कुफर इसके ऊपर बार बार हमला करना। अब आइए तवज्जो से, इसका एक और पहलू, खत्म नबूवत का एक और पहलू, एक खास पहलू, तवज्जो है जी आपकी, जी आपकी पूरी तवज्जो चाहिए, वरना गुफ्तगू तो जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले और बाद में करेंगे वो तो सुभान अल्लाह, मैं तो एक तिफले मकतब हूं। खत्म नबूवत के अकीदा ये उम्मत मुहम्मदिया पर रब का एहसान है। ये क्या है? अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी आजमाइश से उम्मत मुहम्मदिया को बचाया है। अकीदा खत्म नबूवत देकर हजूर को खातमुन नबीयीन बना कर अल्लाह तबारक व तआला ने
कुल उम्मत मुस्लिमा पर एहसान किया है और उम्मत मुस्लिमा को बहुत बड़ी आजमाइश से बचाया है। इतनी बड़ी आजमाइश कि उस आजमाइश में शायद 100 में से 10 भी पूरे ना उतरते और बाकी जन्मी हो जाते। मेरी बात को तवज्जो से सुनिए, मैं इंशाल्लाह दलील दूंगा। अगर पहले दलील के साथ चलाऊं ना तो आगे भी दलील से ही चलूंगा, आगे भी दलील से चलूंगा। तवज्जो है जी, मेरे जुमले को फिर सुने। ये एहसान है हमारे ऊपर, इतना बड़ा एहसान है कि खालिक़े कायनात ने हमें इतनी बड़ी आजमाइश से बचाया कि अगर खत्म नबूवत का अकीदा ना होता, अगर इस अकीदा, ये अकीदा और हुजूर को खातमुन नबिय्यीन ना बनाता रब, हम इतनी बड़ी आजमाइश में होते कि शायद 100 में से 10 बंदे पास होते, 90 बंदे जन्मी होते। आप कहेंगे वो कैसे? सुनिए, पहली उम्मतें जब उनके पास अल्लाह के नबी आते, वो उनका कलमा पढ़ते, जो उनका कलमा पढ़ लेते, लेकिन जब वो नबी चले जाते, जब दूसरा नबी आता ना, तो जिस नबी का पहला कलमा पढ़ रहे होते थे ना पहले, उस नबी का कलमा छोड़ के दूसरे नबी का कलमा पढ़ना, ये बड़ी आजमाइश थी। ये बड़ी आजमाइश है। तो जो है जी, आप जरा करीब में देख लें, सिर्फ यहूदियों और ईसाइयों को देख लें कि जनाब ईसा तशरीफ लाए, तो ईसा चूंकि अल्लाह के नबी भी हैं और रसूल भी हैं, साहब किताब है, यहूदियों के लिए लाजम था कि अब वो जनाब ईसा का कलमा पढ़े। लेकिन चूंकि वो हज़रत मूसा का कलमा पढ़ते थे, अगरचे जो जिस तरह के भी उनके नजरिया थे, लेकिन कुछ वो भी थे जो बयानी ही हज़रत मूसा के पैगाम के मुताबिक हज़रत मूसा को मानते थे। लेकिन जो ही हज़रत ईसा आए, हज़रत मूसा को छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो जो है जी, उन्होंने कहा कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें, कलमा पड़ा हुआ है, यहां तो पीर 2 नंबर निकल आए तो लोग फिर भी नहीं उसको छोड़ते। ऐसे आगे नहीं, यहां तो पीर हाँ जी राफसी हो जाए तो लोग फिर भी नहीं छोड़ते, हालांकि वो नबी नहीं होता और नजर आ रहा होता है कि ये राफसी है, नजर आ रहा होता है ये बेअमल है, नजर आ रहा होता है ये बेनमाजी है, नजर आ रहा होता है कि ये तो गाने बाजे बजाने वाला पीर है, हालांकि उसके ऊपर लफ्ज़ पीर बोला ही नहीं जाता। लेकिन इसके बावजूद लोग जिसकी बैत हो जाते हैं ना, वो गलत भी क्यों ना हो, इल्ला माशाल्लाह, लोग गलत पीर को भी छोड़ते। ऐसे है कि नहीं? तो आप क्या समझते हैं कि जिन्होंने कलमा हज़रत मूसा का पढ़ा और हज़रत मूसा सुभान अल्लाह वो कलीमुल्लाह है, तो जब हज़रत ईसा तशरीफ लाए तो जो उनका कलमा पढ़ते थे हज़रत मूसा का, उन्होंने अक्सर ने हज़रत ईसा का इनकार कर दिया। उनका नहीं मानना, हमने नहीं मूसा को छोड़ना, कलमा पढ़े हमने उनका। हज़रत ईसा का इनकार, हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो कत्ल करने के दर पे हुए, वो तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा आसमानों में उठा लिया, ये एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन उन्होंने दुश्मनी की, उन्होंने कहा नहीं मानना, अल्लाह के हज़रत ईसा अकबर थे। तो आजमाइश थी कि जब भी कोई नबी आता था तो अपने पहले नबी का कलमा छोड़कर जो जो शरीय अहकाम थे, मैं सबको नहीं तफसील में जा रहा, दूसरे नबी की जबकि वो भी सच्चा, उसको मानना मुश्किल हो गया उनके लिए। और हुआ क्या, जिन्होंने तो कुछ ने माना वो हो गए जन्नती, तो जिन्होंने नहीं माना वो क्या हो गए? खुदा की कसम, रब का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें इस आजमाइश में डाला ही नहीं। अल्लाह ने हमें इस आजमाइश में, अगर बिल फर्ज ऐसा हो सकता ही नहीं, महाल है, लेकिन अगर कोई ये गुंजाइश होती, हुजूर आखिरी नबी ना होते और कोई और नबी आ जाता, मुझे बताइए रसूलुल्लाह का कलमा छोड़कर कितनों ने उस नबी का कलमा पढ़ना था? अक्सर ने कलमा नहीं पढ़ना था कि हम नहीं छोड़ेंगे। जिनको चांद को टूटते हुए देखा, सूरज को पढ़ते हुए देखा, कंकरियों को कलमा पढ़ते सुना, दरख्तों को चलते सुना, मुझे बताइए अगर कोई और नबी आता
तो अक्सर ने कहना था हमने मोहम्मद अरबी को छोड़ना, तो जिन्होंने उसने नबी को कलमा नहीं पढ़ना था वो तो जन्मी हो जाने थे। वो क्या हो जाने थे? तो रब का करम, रब की मेहरबानी कि उस खाल के कायनात ने हमें इस आजमाइश में डाला ही नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को खातमुन नबीयीन बनाकर हजूर की शान भी बुलंदो बाला कर दी है। अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान करके हमें जहन्नमी होने से भी बचाया। इसलिए उसकी मेहरबानी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वजह है जी, क्योंकि मेरा टाइम बिल्कुल करीब आ गया है, वरना इसके ऊपर अभी और कितनी बातें हैं, अभी और कितनी बातें हैं कि जो बयान करना बड़ा जरूरी है, लेकिन आपके टाइम का भी ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। तो हर दौर में हमारे बुजुर्गों ने इसके ऊपर पहरा दिया। तो आज इस महीने में अगर इमाम शाह नूरानी की बात ना करूं तो खुदा की कसम दिल अपना ज़मीर मुलामत करेगा। जिस बंदे की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर अकीदा खत्म नबूवत का आयन कायम और दायम है, उस बंदे को सलाम ना करें तो फिर हमारी ज्यादती होगी, हम मुजरिम होंगे। कि उस शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी कायद मिल्लत इस्लामिया मुजद्दिद सियासियात हजरत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी पहली मर्तबा असेंबली में गए। हमारे बुजुर्ग पहली मर्तबा ही गए, ये तो बाद में भी पहले भी थे ना, उस वक्त इनमें कोई बात नहीं की। और ये कहता है कि मैं 70 साल के बाद पहली मर्तबा अदालत में आया हूँ। ये फख्र की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि 70 सालों में कितनी मर्तबा इस्लाम को अदालतों में जरूरत पेश आई, इस्लाम को कितनी मर्तबा कचहरियों में उलमा की जरूरत पेश आई। और एक बंदा कहता है मैं 70 साल के बाद आया हूँ, तो ये फख्र की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। हमारे बुजुर्गों ने तो सिर्फ कचहरियां और अदालतें ही नहीं, इस अकीदे के लिए जेलों को भी आबाद किया। नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह असेंबली में आए, ना अपनी सड़क की बात की, ना गली की बात की, ना मोहल्ले की बात की, ना वजारत की बात की। आपने और उलमा ने, उलमा हक ने अगर वहां बात की है तो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की बात। और आपको ये बात याद रखनी चाहिए, अपने सलाफ की इस जुर्रत को सलाम भेजें कि जब मिर्ज़इयों का एक वफद नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को ना आपके एक बड़े प्यारे ने घर में दावत में बुलाया, जब ये कानून बन रहा था, नूरानी साहब तशरीफ ले गए तो वहां देखा कि मिर्ज़इयों का वफद भी बैठा हुआ है। तो उस प्यारे ने कहा जनाब ये बंदे बड़े मजबूर कर रहे थे कि नूरानी साहब से एक मुलाकात करवा दें, तो ये मुलाकात के लिए आए हैं। नूरानी साहब ने क्या कहते हैं ये, उन्होंने ब्रीकेस पैसों के भरे हुए थे और उस वक्त का 1973-74 उस वक्त का 1 करोड़ रुपया नूरानी साहब के सामने ब्रीकेस खोल के रख दिया और कहने लगे इस कानून में से ना सिर्फ लाहौरी ग्रुप को निकाल दें, सिर्फ लाहौरी ग्रुप को निकाल दें, जो मर्ज़ियों का लाहौरी ग्रुप है इसको निकाल दें। तो नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जलाल में आ गए। आपने उस ब्रीकेस को ठोकर मारते हुए आपने फरमाया तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम नूरानी को खरीदने के लिए आए हो, नूरानी तो बड़ी देर का बाजार मुस्तफा में। यार हमारे बुजुर्गों ने ये बात की। और फिर नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ की अस्मत को सलाम। जब ये कानून पास हुआ ना 7 सितंबर को, नूरानी साहब बजरिया ट्रेन जब कराची में पहुंचे, वो आपकी वालिदा मोहतरमा जब कभी घर से बाहर नहीं निकली, मुकम्मल पर्दा करके बूढ़ी माँ, वो नूरानी साहब का इस्तकबाल, अपने बेटे का इस्तकबाल करने के लिए वो रेलवे स्टेशन पे पहुंची। और नूरानी साहब जब आए तो नूरानी साहब ने आते ही माँ के कदमों को बोसा दिया। माँ ने थपकी देते हुए कहा बेटा मुझे इतनी खुशी है कि मैंने जिस काम के लिए तुझे पाला था तूने वो काम सर अंजाम दे दिया। तो ये हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने पहरा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला इस अकीदे की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने ये जो बातें आपके सामने अर्ज की हैं इनको अपने जहनों में जगह दें कि अकीदा खत्म नबूवत का पैरा ये अकीदा तौहीद का भी पैरा है, ये कुल नबियों की सदाकत पर भी पैरा है, और ये कुल सहाबा और कुरान और अहले बैत और कुल औलिया की सदाकत पर पैरा है। अल्लाह ताला जो बातें कहीं समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।